नेक और भली आत्माएं उठा ली जाएंगी। लेकिन ऐसा कब होगा? हम लोग देख रहे हैं कि पूरा विश्व महायुद्ध के कगार पर है और इसका उल्लेख बाइबल में भी है कि इस महायुद्ध में पृथ्वी, आकाश, पहाड़, द्वीप, सूर्य, चांद, सितारे और यहाँ तक कि समुंदर भी तहस महस हो जाएगा और इस महायुद्ध के अंत तक लगभग पूर्ण मानव जाति भी समाप्त हो जाएगी। जबकि ये इतना भयंकर है और ऐसी कठिन विपत्तियाँ और क्लेश होने वाला है, परंतु परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार इन विपत्तियों से पहले अपने नेक और भले लोगों को स्वर्ग में उठा लेगा। वो जाति जाति के, सभी कुलों के, सभी भाषाओं के, सभी देशों के जितने भी नेक और भले लोग हैं वो स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। इसका उल्लेख जो है यहाँ बाइबल में किया हुआ है। मैं पढ़ रही हूँ मत्ती 24 की 40 आयत में। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियाँ चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि प्रभु किस दिन आ जाएगा। ये जो नेक और भले लोग उठाए जाएंगे, ये वो लोग होंगे जिन्होंने इस पाप और दुष्टता से भरी हुई दुनिया में संघर्ष के साथ अपने आप को नेक और भला और पाक और पवित्र रखा। लोभ और लालच में आकर किसी प्रकार की बुराई को नहीं अपनाया और अपने वस्त्रों को स्वच्छ और सफेद रखा। उन पर किसी प्रकार का भी व्यभिचार का या बुराई का दाग नहीं लगने दिया। इनके लिए भी यहाँ प्रकाशित वाक्य में यहाँ साफ लिखा हुआ है। मैं पढ़ रही हूँ प्रकाशित वाक्य 7 की 9 आयत में। और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने हुए और अपने हाथों में खजूर की डालियाँ लिए हुए सिंहासन के सामने खड़े देखा। ये वे लोग हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए और उन्होंने अपने अपने वस्त्र को मेमने के लहू से धोकर श्वेत किया है। परमेश्वर उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाएगा और उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। ऐसा नहीं कि जब ये लोग उठाए जाएंगे तो ये एकदम मर जाएंगे, लेकिन इसके लिए लिखा हुआ है कि वो शरीर समेत उठाए जाएंगे। इसके विषय में मैं पढ़ रही हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 में लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इसमें ये भी अवश्य नहीं कि सभी क्रिश्चियन या सभी ईसाई लोग उठा लिए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। परंतु यदि उनके कार्य अच्छे नहीं या उनके मन अच्छे नहीं तो वो नहीं उठाए जाएंगे, क्योंकि उनके लिए भी लिखा हुआ है। यहाँ मैं पढ़ रही हूँ याकूब 2 की 19 आयत से, तू परमेश्वर पर विश्वास करता है, अच्छा करता है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। एक और जगह लिखा हुआ है रोमियो 2:13 में कि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, परंतु व्यवस्था पर चलने वाले ही धर्मी ठहराए जाएंगे। जबकि हम सब लोग जानते हैं कि इस दुनिया के अंत में फिर परमेश्वर सब लोगों का न्याय करेगा।
उसके लिए भी यहाँ प्रकाशित वाक्य 20:12 में लिखा हुआ है कि फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। अब ऐसे में वो लोग भी उठाए जाएंगे जो अपने जीवन भर जिनका मन साफ रहा और उनके कार्य अच्छे रहे। वो मन के दीन दयालु और दया करने वाले थे, परंतु जन्म के कारण वो इधर उधर धर्मों में अटके रहे और उन्हें सच्चे परमेश्वर का ज्ञान नहीं मिल सका। तो परमेश्वर उन्हें भी एक बार मौका देगा। यहाँ लिखा हुआ है कि रोमियो 2:14 में, फिर जब अन्य जाति के लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं परंतु स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, वे अपने आप ही व्यवस्था हैं। उन लोगों को पृथ्वी पर से तो उठा लिया जाएगा, परंतु कुछ समय के लिए एक अलग आसमां या एक अलग स्थान पर रखा जाएगा और वहाँ पर उन्हें सच्चे परमेश्वर का ज्ञान दिया जाएगा और तब ये लोग एकदम सच्चे परमेश्वर को स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि मरने के बाद वैसे भी मनुष्य की आंखें खुल जाती। मैंने भी एक बार अपने स्वप्न में देखा कि एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु एक दिन पहले हुई थी, मुझे स्वप्न में आकर मेरे से मेरी लिखित एक धार्मिक किताब मुझसे मांगने लगे और पूछने लगे कि क्या मरने के पश्चात भी उद्धार हो सकता है। और मैंने स्वप्न में ही हाँ का उन्हें जवाब दिया। जब मेरी आँख खुली तो तब मैंने सोचा कि ये बात तो मुझे भी नहीं पता, तो मैंने कैसे हाँ कर दी। लेकिन ये हुआ कि इस स्वप्न से मुझे भी पता चल गया कि मरने के पश्चात भी अगर हम अपने आप में सुधार करना चाहें तो हमारा उद्धार हो सकता है। फिर उसके बाद मुझे परमेश्वर द्वारा बाइबल में ही लिखा हुआ मिला, जो मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। पहला पत्रस 4 और 6 आयत में, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, परंतु आत्मा में वो परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। इससे साफ जाहिर है कि यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अज्ञान रहता है और अपने जीवन में भटक जाता है, उसको भी मृत्यु के पश्चात एक मौका दिया जाएगा कि अगर वो अपनी आत्मा में सुधार करना चाहता है तो वो सुधार कर सके। इसलिए अब समय बहुत ही निकट है और ये समझिए कि ये हमारे लिए एक गोल्डन पीरियड है, जिसमें हम अपने आप का सुधार करें और एक सच्चे परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करें, ताकि इस महाक्लेश से हम लोग भी बच जाएं। धन्यवाद।